बाबा रेड्डी आरएसएस की चड्डी कर्नाटक के मामला अलग थे, यहाँ पे जैराबाद और तेलंगाना के मामला अलग हैं। यही आपका कांग्रेस का टीपीसीसी प्रेसिडेंट एक आवाज नहीं उठा जब तेलंगाना में मेरी और आपकी बहनों को हिजाब के नाम पर स्कूलों में आने से रोक दिया गया था। इसलिए नत्थे मामू को थोड़ा सा करीब रखना है, लेकिन जब नत्थे मामू काम हमारा और तेलंगाना की अवाम का नहीं करेंगे, वो हम अपने अंदाज में काम लेंगे। और अमरीश पुरी की तरह क्या बोले थे, नायक फिल्म में अमरीश पुरी बोला था, क्या बोला था, कल मेरी हुकूमत आते कि जितने अनिल कपूर स्कीम बना लागू किया था वो पूरे खत्म करके मैं जो कर रहा हूँ वो पूरा कर दूंगा। कि कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर से मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे साहब, आप इख्तियार में आते ही बोले जो माइनॉरिटीज के स्कीम थे वो लागू करेंगे। तो मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, हमने सीएम साहब से बात की है, जो 5 स्कीम हम वायदा करे थे वो अभी अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट होने के बाद माइनॉरिटीज के स्कीम लागू करेंगे। तेलंगाना के पुलिस वाले मुझसे बात करने तैयार नहीं, एक सीआई बैठे हुए थे, उन्होंने बात करने तैयार नहीं हदनूर पीएस के। तो मुझे भी मजलिस वाले, हम किसी के बाप से नहीं डरते, जिद हमको भी, हम क्या करें, दूसरे दिन तेलंगाना ही पहुंचे, जैराबाद की आपकी मुकद्दर सरजमीन पे बैठकर तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को फोन लगा, हम होम मिनिस्टर से बात करें। होम मिनिस्टर साहब मजलिस के छोटे कारकुन की आवाज पे वहां से आईजी को भेजते हैं, कहां पर, हदनूर पीएस। दूसरे दिन बीदर चेकपोस्ट से लेकर हैदराबाद तक पूरे चेकपोस्ट खत्म हो जाते हैं। यह मजलिस के एक छोटे कारकुन की ताकत है, इसीलिए नक्टे मामू के साथ हमको रहना है। मेरे सदर का हुक्म है नक्टे मामू के साथ रहना है। शहनशीन पे तशरीफ फरमा कायदे मजलिस कारवान एमएलए बीदर इंचार्ज, कर्नाटक इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन साहब, सदर जैराबाद मोहम्मद अतर साहब, सीनियर कायद गौरी साहब, तमाम मेरे मजलिस के रुखा कायदीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है, कुर्सियां खाली हैं, आप अंदर आ जाइए। देखिए पीछे जो है ना बहुत सारे कुर्सियां खाली है, अभी आप लोगों का इंतजार कुछ देर में खत्म होगा। मेरे और आपके कायद, मेरे और आपके लीडर, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी मजलूमों की आवाज आली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ देर में आपके दरमियान में होंगे। ये जलसा जैराबाद में हालात हाजिरा पर मुनक़िद किया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क भारत ही नहीं तमाम आलम में किस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अभी आपकी रियासत में अनकरीब इलेक्शन होने जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जलसों से पैगाम देना चाहती है। पैगाम ये है कि आपके गलियों में, आपके बस्तियों में, आपके शहरों में, आपके इजला में और आपके स्टेट में अमन कायम रहे। आज फिरकापरस्त जमातें मुल्क भारत में भाईचारगी को खत्म करने के लाख कोशिशें कर रहे हैं। देखिए मैं मुख्तसर सी बात कर अपनी जगह पे चला जाऊंगा। आज तेलंगाना आपका स्टेट मुत्तहिद आंध्र प्रदेश से अलग होकर करीब 9 साल हुआ। कोई नई रियासत बनती है तो उसको रियासत नहीं बनने के बाद उस स्टेट में डेवलपिंग के लिए, स्टेट को उभारने के लिए, वहां की अवाम को स्कीम देने के लिए सालों लग जाते हैं। मेरी और आपकी नजरों ने देखा है कई भारत में नए स्टेट बने, 25-25, 30-30 साल लग गए वो स्टेट में डेवलपिंग आने के लिए, स्कीम्स आने के लिए अवाम को। लेकिन आपकी रियासत तेलंगाना में 9 साल में बहुत सारे कारनामे अंजाम हुए हैं, कुछ काम रुके हुए हैं। इंशाअल्लाह अगर सेकुलर हुकूमतें यहाँ पर बनेंगी तो वो काम भी पूरे होंगे। अब ये जलसा हालत हाज़िरा रखने का मकसद यही है, कुछ पार्टी जो कुछ नेशनल लेवल के पार्टी हैं आपके स्टेट में आकर फिरका परस्ती बढ़ाने, भाईचारे को खत्म करने
और यहाँ के हो रहा है डेवलपिंग को रुकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश उनकी नाकाम तेलंगाना और जराबाद की अवाम करेंगी। अभी मिसाल देते हैं, पड़ोसी रियासत कर्नाटका जहां से मैं आया हूं, बोले कर्नाटका में जिस तरह से कांग्रेस इख्तिदार में आई है उसी तरह से तेलंगाना में आएंगे। बाबा रेड्डी आरएसएस की चड्डी कर्नाटक के मामला अलग थे, यहाँ पे जराबाद और तेलंगाना के मामला अलग हैं। यही आपका कांग्रेस का टीपीसीसी प्रेसिडेंट एक आवाज नहीं उठा जब तेलंगाना में मेरी और आपकी बहनों को हिजाब के नाम पर स्कूलों में आने से रोक दिया गया था। आज कर्नाटक में 5 स्कीम निकाले, ये ऐलान करे थे कर्नाटक के कांग्रेस के लोग कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 स्कीम निकालेंगे, और अमरीश पुरी की तरह क्या बोले थे, नायक फिल्म में अमरीश पुरी बोला था, क्या बोला था, कल मेरी हुकूमत आते कि जितने अनिल कपूर स्कीम बना लागू किया था वो पूरे खत्म करके मैं जो कर रहा हूं वो पूरा कर दूंगा। कर्नाटक में भी जो ना कांग्रेस वही वादा करी कि 5 जो ना नए स्कीम लागू करी। तो कर्नाटक के एक मिनिस्टर से परसों में मीडिया वाले सवाल करे, बोले माइनॉरिटीज के स्कीम बंद हो गए, आप 5 स्कीम दिए, जिस तरीके से माइनॉरिटीज के बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता था, शादी भाग्य स्कीम, जिस तरीके से आपके पास शादी मुबारक स्कीम है, वहां पर 51,000 रुपए देते थे, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बंद हो गई। तो वो ऐलान करे अमरीश पुरी की तरह कि हम आते कि पूरे चीजें बहाल कर देंगे। परसों के कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर से मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल करे साहब, आप इख्तिदार में आते ही बोले जो माइनॉरिटीज के स्कीम थे वो लागू करेंगे। तो मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, हमने सीएम साहब से बात की है, जो 5 स्कीम हम वायदा करे थे वो अभी अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट होने के बाद माइनॉरिटीज के स्कीम लागू करेंगे। मेरे भाई बोलना यह है कि धोखे में मत आइए, आप अगर धोखे में आएंगे तो परेशान हो जाएंगे। मेरे सर पूरे भारत भर में यही मैसेज है, मुल्क भारत में अमन रहना, शांति रहना, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी मजलूम सर उठाकर जीना। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि जो है ना एक नौजवान गरीब बच्चे को जो है ना मुकाम पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे दी कि मुझे सदर सेक्रेटरी बना दी। मजलिस का काम यही है, मेरे सदर की सोच यही है, भारत के मजलूमों को इंसाफ मिले। भारत में जहां जहां ना इंसाफी होती है, मेरे और आपके सदर, चाहे बीफ के नाम पर मारा जाए, चाहे ट्रेन में नाम पूछकर मारा जाए, चाहे हिजाब के ऊपर जुल्म हो, सिर्फ आवाज उठती है मेरे और आपके सदर। आज फलस्तीन की सरजमीन पर बर्बरियत का एक माहौल बना हुआ है, छोटे मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जो सबर के और तहम्मुल के ऊपर जो है ना अल्लाह से मांग रहे हैं कि मदद मांग रहे हैं। पूरे भारत में कोई भी आवाज नहीं उठाए फलस्तीन के मजलूमों के लिए, मेरे और आपके सदर अली जनाब अल अकबर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन आवाज उठाए हैं। मुख्तसर सी बात यह बोलना है कि मेरे सदर साहब बोल रहे हैं कि नट्टे मामू ही सही, तो आपको नट्टे मामू के साथ हम जो है उसका एक मैं मजलिस का एक बिल्कुल छोटा कारकुन हूं, क्यों नट्टे मामू सही है वो मैं बताता हूं। कोविड एकदम स्प्रेड हुआ था, मैं रहने वाला कर्नाटका का, मेरे बीदर से जो है कर्नाटका से हैदराबाद बहुत सारे पेशेंट जाना था। दूसरा वे कोविड का था, शहर बीदर में कोविड ऐसा था हर दूसरे घर में लोग मुतासिर थे उससे। उसी दरमियान में हमारा इलेक्शन भी हुआ। तो उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से बाहर निकला, मीडिया वाले जमा थे। मीडिया वाले ये बोले, भाई हम हैदराबाद जो लोग हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, रेगुलर चेकअप के लिए जो जा रहे हैं तो हमको रोक दे रहे हैं। तो मैं क्या करना चाहिए, वहां के मुकामी मिनिस्टर एमएलए को बात करना चाहिए ना। मेरे जहराबाद के सदर गवाह है और तमाम लोगों ने न्यूज पर देखा है, जब मैं बॉर्डर पहुंचा तेलंगाना के पुलिस वाले मुझसे बात करने तैयार नहीं, एक सीआई बैठे हुए थे, उन्होंने बात करने तैयार नहीं हदनूर पीएस के। तो मुझे भी मजलिस वाले, हम किसी के बाप से नहीं डरते, जिद हमको भी, हम क्या करें, दूसरे दिन तेलंगाना ही पहुंचे। जहराबाद की आपकी मुकद्दर सरजमीन पे बैठकर तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को फोन लगाकर बोले, बीदर और कर्नाटका से जितने लोग तेलंगाना हैदराबाद में इलाज के लिए जा रहे हैं आपकी पुलिस रोक रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। और हम खुद तेलंगाना के जो लोग बीदर आ रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन लोगों को इलाज के लिए, उन लोगों के दूसरे जो भी चीजें हेल्प बहुत कर रही है। हम होम मिनिस्टर से बात करें,
होम मिनिस्टर साहब मजलिस के छोटे कारकुन की आवाज पे वहां से आईजी को भेजते हैं, कहां पर हद्दूर पीएस। दूसरे दिन बीदर चेकपोस्ट से लेकर हैदराबाद तक पूरे चेकपोस्ट खत्म हो जाते हैं। ये मजलिस के एक छोटे कारकुन की ताकत है। इसीलिए नक्टे मामू के साथ हमको रहना है। मेरे सदर का हुक्म है नक्टे मामू के साथ रहना है। और तकरीबन चीजें यहाँ के एमएलए साहब, बीदर टू जहराबाद रोड खराब थी, एम्बुलेंस वाले आके डर गए, मुन्ना भाई हमको बहुत परेशानी हो रही है, पेशेंट को 1-1 घंटा लेट हो जा रहा है, कभी रास्ते में जो है ना ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। तो हम भी मजलिस वाले हैं साहब, जिद पे बढ़ गए तो छोड़ते नहीं। एम्बुलेंस जहराबाद एमएलए साहब को फोन लगाए, साहब क्या है, ऐसा रोड खराब है। कौन बात कर रहे हैं? मैं मजलिस का कारकुन बात कर रहा हूँ। बोले साहब आप 1 महीने का टाइम दीजिए, जहराबाद टू बीदर रोड बना देंगे। जिस टाइम पर आपके शक्कर फैक्ट्री से पहले रोड वर्क स्टार्ट हुआ था, आपके जहराबाद के एमएलए कॉल कर बोले रोड वर्क स्टार्ट हो गए, मुन्ना भाई आप जाकर जो है ना वहां पर देख सकते हैं। तो ये चीज इसलिए है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम लेना और काम करवाना जानती है। इसलिए नक्टे मामू को थोड़ा सा करीब रखना है। लेकिन जब नक्टे मामू काम हमारा और तेलंगाना की आवाम का नहीं करेंगे, वो हम अपने अंदाज में काम लेंगे। अब चल रहा है, कांग्रेस वाले कुछ बोल रहे हैं आपके स्टेट में, बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं। देखिए आपके स्टेट में अमन और सुकून शांति पिछले 9 साल से है। ये सबसे पहली बात, तेलंगाना स्टेट में कोई राइट्स, कोई फसाद, कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को धक्का लगे। तो आप बखूबी जानते हैं। रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद, मैं अक्सर जो है ना तेलंगाना मेरा आना होता है और आजकल सोशल मीडिया हो गया, 1 सेकंड में कौन सी भी चीज मालूम हो जाती है। जहराबाद में भी मेरे कायदीन, मेरे मजलिस के रुखा, मेरे सदर की सदारत में हर वार्ड में फिरकर अवाम के बल्दी मसाइल हल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सदर मजलिस की जो भी हिदायत रहेंगी उस पर हम और आपको मिलकर काम करना है। इसलिए काम करना है सदर मजलिस की हिदायत पर। भारत में, भारत के चप्पे चप्पे पर जब भी कभी दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी या मजलूम के ऊपर जुल्म होता है, मेरे और आपके कायद, मेरे और आपके सदर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और आवाज भी कैसी उठाते हैं? गली से लेकर दिल्ली तक, संसद में जब आवाज उठती है, पार्लियामेंट में जब आवाज उठती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सदर को मुखालिफिन भी सुनते हैं और बाहर आकर बोलते हैं अवैसी साहब आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये पूरा भारत जानता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हमेशा हक बयानी करते हैं। अब ट्रेन में हादसा हो गया, नामपल्ली के एक नौजवान नाम पूछकर मारे। उनकी पैदाइश बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से मैं आता हूं। मेरे भाई क्या जरूरत थी बोलिए आप मेरे सदर मोहतरम को उतनी सारे मामलात में हर जगह पहुंचने की? मेरे सदर मोहतरम नामपल्ली एमएलए साहब, वहां के मजलिस के रुका, मुंबई महाराष्ट्र के मजलिस के लोग और बीदर के लोगों को लेके पूरा जो है ना उस मरहूम की मैयत को बीदर तक पहुंचाया और मेरे कायदीन जो है ना साथ में थे। छोटी छोटी चीजें जो है ना मेरे कायदीन फिक्रमंद रहते हैं। बीदर में 3-4 इंसिडेंट हुए। मेरे सदर मोहतरम, दिल्ली में बजट सेशन चल रहा था, जब सीए एनआरसी का टाइम का मामला था, जब मेरी और आपकी बहनों को सिलेक्शन चार्ज लगाकर जेल में डाल दिया गया था, सदर मोहतरम सीधा हैदराबाद से बीदर आए, आकर जेल में मेरी 2 बहनों से मिले, बहनों से मिलकर शाही निजात के जिम्मेदारों से मिले, पूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मदद किए। मेरे भाई सिलेक्शन चार्ज जब लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने जो है ना बहनों को बाइज्जत बरी किया। ये जुल्म है, ये जुल्म ऐसा जुल्म है। पहले तो ये हुकूमत बीजेपी की, ऊपर से कांग्रेस वाले मुसलमानों का नाम लेने तैयार नहीं है, मजलूमों के ऊपर आवाज उठाने तैयार नहीं है। तो आप लोग हालात का जायजा बाखूबी ले रहे हैं। हालात आपको मोबाइल में मालूम हो रहे हैं, पेपरों के जरिए मालूम हो रहे हैं। यहाँ से फिरकापरस्त ताकतों को रोकना है। मैं अपनी इतनी सी बात कर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सदर मोहतरम को सुनने के लिए बैठे हैं और भी कायदीन हैं। मैं जहराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि बहुत अच्छा इंतजाम किया है जलसे का, और तमाम सामाइन से उम्मीद करता हूं आने वाला इलेक्शन तेलंगाना के डेवलपिंग के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर इस स्टेट पे अमन कायम करने के लिए अपना वोट का सही इस्तेमाल करें। जय हिंद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। एक शेर कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। डर के तूफानों से, डर के तूफानों से हम साहिल के तलबगार नहीं, डर के तूफानों से हम साहिल के तलबगार नहीं, अपने मकसद को बदलना हमारा किरदार नहीं। जय हिंद।